हेलो गाइस, जो लोग ये सेशन देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस सेशन में हम करवाएंगे। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो बताएंगे। प्रॉब्लम्स देंगे करने के लिए। इन क्लास से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवा दी जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं ना। इस सेशन में कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स करवाएंगे। कंटिन्यूटी की जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है, किस किस को आती है पहले से एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएंगे प्लीज। ठीक है, देखो एस के मापा में जो जो प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ पर, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स प्रूफ करने की भी है ना। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी प्रूफ के अलावा, जैसे आपको नॉर्मली जो एप्सिलॉन डेल्टा की टर्म्स में होता है वो भी है। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसके मापा में वो सारी हम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एस आप क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी की फॉर्मल डेफिनेशन आपको आती होगी ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। किसी को नहीं आती हो तो बता सकता है। ठीक है, ओके देन। तो आप लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ भैया। ठीक है, तो आपको यस। प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 1। आपको प्रूफ करना है लेट k belonging to real number, prove that f of x is equal to k, x belonging to real number is continuous on R कीजिए। देखो यहाँ पर स्पेशली जैम की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको रिगरसली मैथ सिखाई जा रही है। तो अगर आप उनमें से नहीं हो जिसको मैथ्स नहीं सीखनी, मतलब अगर आप उनमें से हो जिनको मैथ्स नहीं सीखनी तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको एकदम रिगरस तरीके से प्रूफ्स वगैरह किस तरह से आते हैं, किस तरह से होता है, ये सब प्रॉब्लम सेशन के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। कीजिए ये प्रॉब्लम। जिसका भी हो जाए देन लेट मी नो। अंकित वर्मा, आपके पीछे जो लैंप रखा है वैसे लग रहा है जो भूत हो। फॉर्मल डेफिनेशन से ये प्रूव किया जा सकता है क्या कि एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है? क्या आप लोग कर सकते हो ये? यस। ठीक है, constant ठीक function always continuous. The है, ऑलवेज polynomial भी। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। इसको आप प्रूव करोगे कैसे? Tried and limit and f of x continuous sorry constant value again k फॉर्मल डेफिनेशन लगा करके आपको प्रूव करना always. है। फॉर्मल डेफिनेशन लगा करके आपको प्रूव करना है। देखिए, हो गया, किसी का हुआ? ठीक है, देखो
भाई फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक फंक्शन है एन, वो डी से आर में डिफाइन है, एंड एक्स नोट कोई पॉइंट है, एक्स नोट क्या है, कोई पॉइंट है डोमेन का, ओके। देन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट इफ फॉर every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x और f of x नोट के बीच का गैप हमेशा ही उस एप्सिलॉन से छोटा किया जा सके। मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ये वर्क होना चाहिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा काम, वेन एवर एक्स और एक्स नोट के बीच का गैप जो है वो डेल्टा से छोटा किया जा सके, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये डेफिनेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आप इसमें डेफिनेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो देखो फिर आपका, अदर डेफिनेशन होगा, क्या कह रहे हो, ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हो गई। यही तो है फॉर्मल डेफिनेशन, मैंने यही तो और एक कहा अपन था। जैसे नहीं, एक दो अपने लोअर क्लास, वो लोअर क्लास वाली लोअर क्लास में रह जाती है, यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन चलती है। कोई क्वेश्चन आ गया इस तरह का हाँ घुमा उससे तो करके कंटिन्यू एप्सिलॉन हो रहा है। डेल्टा, उससे तो सबको पता है कॉन्टिन्यूअस होता है कांस्टेंट फंक्शन। आप यहाँ पर लगाना सीखोगे ना कि कैसे लगाते हैं, पता सबको है, हुआ कैसे, समझ गए। अच्छा, ठीक है, तो देखो यस सर। फंक्शन आपका क्या है, के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन की लिमिट हमें निकालनी है। मान लो कोई पॉइंट सी है, उसके ऊपर इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट नहीं निकाल करके हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट उसको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तरीका देखो, देन अगला क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करना है। लेट सी बिलोंगिंग टू आर, अब सी आर के अंदर एक पॉइंट हमने ले लिया, ओके। अब एफ ऑफ एक्स जब आप लिखते हो और एफ ऑफ सी जब आप लिखते हो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी जब आप लिखते हो, तो मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू के है, कांस्टेंट रहने वाली है, तो एफ ऑफ एक्स पर निकालो, ये एक्स खुद भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, तो एफ ऑफ सी पर निकालो, ये सी कहाँ से आ रहा है, ये भी रियल नंबर से आ रहा है, दोनों ही रियल नंबर से आ रहे हैं, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर के लिए के ही दे रहा है हमें, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह भी के नहीं लिख सकते और एफ ऑफ सी की जगह भी के नहीं लिख सकते, तो इस तरह से के माइनस के करेंगे तो हमें जीरो ही मिल जाने वाला है, और जीरो जो है वो हमेशा ही एप्सिलॉन से तो छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है हम जस्ट पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, जस्ट पॉजिटिव। यस सनू आपने हाथ उठाया था, बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन सबको शो हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है शायद, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके सर। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आई आपको कि डायरेक्ट ही हमें एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन हर एक एप्सिलॉन के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जा रही है। मतलब आप चाहे कोई भी एप्सिलॉन ले लो, कोई भी एप्सिलॉन, हमेशा ही एक ऐसा डेल्टा आपको मिल जाएगा जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवा देगा। बोलो, क्या एक ऐसा डेल्टा यस। हमेशा ही नहीं मिल जाएगा क्या, एक्स माइनस डेल्टा, वो एक्स माइनस सी करके हमें, आप नोट करेंगे प्लीज, थैंक यू। एक्स माइनस सी करने के बाद में हमें वो वैल्यू डेल्टा से छोटी मिल जाए, क्या हमेशा ही हमें ये नहीं मिलेगा,
जब भी आपका x जो है वो c के नजदीक जाएगा तो आपका फंक्शन f ऑफ c के पास नहीं पहुंच जाएगा क्या? यही तो मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी का। और क्या होता है बताओ? नहीं समझे? और मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, अगर हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया रियल, देन ये सभी रियल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। एक नंबर के लिए अगर ट्रू हो गया, जो नंबर खुद आर्बिट्रेरी है, कुछ भी उठा करके हमने ले लिया, तो क्या वो सभी के लिए ट्रू नहीं हो जाएगा? तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, सिंस C is arbitrary, it implies that F is continuous on R. Got it? भाई यहां तक तो क्या प्रूव हो गया? यहां तक तो हो गया कि F is continuous on C. C के ऊपर प्रूव हो गया। अब C एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो आर्बिट्रेरी नंबर है, कहां से ले रहे हैं हम? रियल नंबर से। तो पूरे के पूरे रियल नंबर पर ही ये F जो है कॉन्टिन्यूस नहीं हो जाएगा क्या? होगा ना? गॉट इट? ठीक है, तो अगला आप मुझे एक बार जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसके लिए बता दो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। ये एक बार करने का ट्राई करो। देखो क्वेश्चंस जो हैं वो और वैरायटी के भी आएंगे, स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स, जहां पर एक्स आ रहा है रियल नंबर से। ठीक है, एक्स कहां से आ रहा है? रियल नंबर से। अब ये कॉन्टिन्यूस होगा आर में, ये हमें प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूस ऑन आर, बताइए किस तरह से प्रूव करोगे इसको? ठीक है, काफी लोग तो बस देखने ही आते हैं क्या होगा। स्क्रीन सच में नहीं दिख रही क्या? नेट नहीं और कोई इशू होगा, बाकी सबको दिख रही है। आर्यन आपको दिखाई दे रही है? दिख रही है, उन्हीं का कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो दिवाकर, कैसे हो भाई? काफी दिनों में आए हो आज तक। नहीं, काफी दिन नहीं हुए, पिछली क्लास में था ना। अच्छा ठीक है, पिछली क्लास में पता नहीं यार, भूल गया मैं शायद। आजकल वो टीआईएफआर का डिस्कशन इतना लंबा चला जाता है ना, मतलब लेट नाइट तक, तो फिर नाम भी थोड़े। उसके उसके लिंक्स कहाँ आते हैं? आप टीआईएफआर ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं, मैं तो उसमें है वही नहीं, मैं तो उस शायद उस डिस्कशन में टीआईएफआर में शायद। कौन कौन है? अच्छा, टीआईएफआर ग्रुप में टीआईएफआर वाले हैं। ठीक है, मैं आप तीनों को जो है लिंक भेज दूंगा। अब एक काम कर दो, बस छोटा सा काम कर दो, एक बार मुझे हेलो लिख के सेंड कर दो, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा फिर आपके। दिवाकर के तो शायद सेव है नंबर, बहुत पहले कर लिए थे। हाँ दिवाकर के तो सेव है। आप लोग एक बार ना मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख दो, मैं आपको टीआईएफआर ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और देखो वहां पर हम प्योर डिस्कशन करते हैं। प्योर डिस्कशन का मतलब होता है कि वहां पर लगभग भी 15 से 20 लोग होते हैं, लास्ट तक एटलीस्ट 10 लोग तो बचते ही हैं। कुछ लोगों का नेट वेट खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको जाना पड़ता है। तो वहां पर हम एकदम बिल्कुल प्योरली एक एक चीज को रिग्रेस तरीके से सीखते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे अब सेट थ्योरी चल रही है, तो सेट थ्योरी में क्या क्या है, इन्यूमरेबल सेट क्या होता है ना, ओ सेट क्या होता है, टो सेट क्या होता है, इनका यूज क्या है, कहाँ से आए, क्यों आए, एकदम मतलब लाइक ए पीएचडी। हमारी जो पीएचडी है अभी से ही शुरू हो चुकी है, और आज है, बिल्कुल है 9 बजे। ठीक है, डेली होता है 9 बजे, लेकिन उसके लिए आपको डेली का काम भी करना पड़ेगा, वहाँ पे काम भी दिया जाता है। काम दिया जाता है, जो काम नहीं करता है वो पीछे रह जाता है, या फिर मतलब फिर प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन आप करने का ट्राई करो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। आएगा समझ में तो। सेट थ्योरी में एप्सिलॉन डेल्टा नहीं है, एप्सिलॉन डेल्टा जो है लिमिट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को तो शायद सभी कर लिए होंगे। देखो, हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर उठा लेंगे c, जो रियल नंबर से आता है। ओके, अब आप f ऑफ x माइनस f ऑफ c जब निकालने की कोशिश करोगे तो हमेशा ही आपको यहाँ पर तो x मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। बिकॉज फंक्शन कहता है कि मेरे अंदर जो इनपुट आप डालोगे एज इट इज मैं आउटपुट के रूप में आपको वापस दे दूंगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी x माइनस सी, और x माइनस सी है, इसको अगर हम एप्सिलॉन से छोटा बताना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा जो है, डेल्टा वो एप्सिलॉन ही चूज कर लेंगे तो काम बन जाएगा। डेल्टा की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन ही हम चूज कर लेंगे तो हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। सो दैट x माइनस सी की जो वैल्यू है वो डेल्टा से छोटी हो अगर, तो फंक्शन जो है वो f ऑफ c के नजदीक पहुंच जाना चाहिए। समझ पाए? और c जो है ये आर्बिट्रेरी लिया था। अगर c को हमने आर्बिट्रेरी लिया तो गणित में हम क्या करते हैं कि हम सारे ही रियल नंबर के लिए उसको सच बता दें। ठीक है, गॉट इट? ओके, देन अब थोड़ा सा एक ठीक है, अब थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, काफी लोगों को सब्र नहीं होता, वो देखते हैं कि यार इतने आसान क्वेश्चन हो रहे हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा सा एक हल्का सा अलग सा क्वेश्चन है ना? ये करो आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 एसके मापा का है। ठीक है, ए फंक्शन f is defined on R by f of x is equal to 1, x belonging to Q, 0 when x belonging to R minus Q, मतलब कि QC। QC को हम क्या लिख सकते हैं, R minus Q भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये हर R के हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। f of x is discontinuous at every point C in R। कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंट, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाने की कोशिश कीजिए। जब भी डिस्प्रूविंग आ जाए, चाहे वो उसका लिमिट की बात हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी की बात हो, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है वो डिस्प्रूविंग के लिए बेस्ट है। okay? मान लो कि जैम में यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हिंट, हाँ क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसका हिंट दे रहा हूं कि आप डिस्प्रूविंग करने के लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करने का ट्राई करो। नहीं देना था, अब तो दे दिया, क्या करें। देखो भाई, मेरे प्रॉब्लम सेशन जो होंगे ना, हम जिसमें प्रॉब्लम सेशन रखेंगे, जो भी सेशन होगा
उसमें हम रिकर्सली मैथ सीखेंगे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एग्जाम की प्रिपरेशन में कमी हो सकती है, बट मैथ सीखने में अगर कमी रही देन फिर हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो एग्जाम की प्रिपरेशन भी सही से नहीं हो पाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए सीखने पे ध्यान दो कि किस तरह से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फ्रेम करना है, ठीक है। एस के मापा की हर जितनी भी थ्योरम्स है वो थ्योरम्स यहाँ पर समझाई जाएगी बढ़िया से एकदम, और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वर्कड एग्जाम्पल वगैरह, वो सारे करवाए जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, उसके बाद में जितना भी डीसी के अंदर रहेगा सब कुछ। हो जाए जब बताना मुझे। आप लोगों ने वो सेशन देखा था जिसके लिए देखने के लिए मना किया था कि अगर आईआईटी जाना है तो ये मत देखना? देख लिया, मतलब आईआईटी नहीं जाना आपको? दिवाकर ने देखा। दिवाकर क्या मिला उसमें आपको? क्लैरिटी आई होगी यार, बहुत क्लैरिटी आई होगी यार सेशन से। मतलब आपने सुन तो रखा होगा पहले, लेकिन उससे आपको बहुत सारी ट्रू चीजें पता चली होंगी, किस तरह से हमें मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से हमें जो चीज नहीं है वो दिखाई जाती है। आईआईटी में चले भी गए ना भाई, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कुछ छूट गया। गौरव भैया ऑन फायर थे उस पे। डन, वेरी नाइस। आर्यन त्रिपाठी डन हो गया यार। एक सेशन और लेंगे जैम की प्रिपरेशन वालों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्पेशली जैम की प्रिपरेशन करके जैम निकाल देंगे। भाई निकाल भी दिए ना, और चले गए ऐसी जगह जहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है ना, कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है, वहाँ पर चले गए, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, वहाँ चले गए ना आप, भाई हालत पतली हो जाएगी अगर आपको पढ़ा लिखा नहीं है ढंग से। यहाँ तो आप लोग कंपटीशन कर रहे हो किन से? जो कुछ नहीं जानते। जैम हार्ड क्यों है भाई? जैम हार्ड है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार टीआईएफआर का उठा करके देख लो। टीआईएफआर उठा करके देख लो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना भाई, वो टीआईएफआर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। क्या सही है क्या गलत है, ये आप खुद से एनालिसिस करोगे तभी आप सही जगह पहुंच पाओगे। कोई और आपको कुछ भी थोप देगा ना भाई कि ये सही है ये गलत है, तो वो गलत ही रहेगा आपके लिए, है ना। खुद से देखो कि आपको क्या चाहिए, क्या सही क्या गलत। ये अगर आपको कोई तीसरा आकर के दूसरा आकर के भी बता देता है ना, कि मैं भी आपको कह दूं कि नहीं भाई आप प्लेसमेंट ले लो, पीएचडी वगैरह सब बेकार है, मैं बोलूँ भाई आप छोड़ो मैथ्स को, कुछ नहीं कर रखा है इसमें, है ना, कुछ अच्छा सा दूसरा काम कर लो, पैसे ही तो कमाने हैं, जिंदगी निकालनी है, तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। मैं कहूँ कि यार आप एनालिसिस करो खुद के अकॉर्डिंग, जो आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप काम करो।
आपको क्या चाहिए, ये क्वेश्चन करो खुद से, देन वो आपके लिए सही है। एक सेशन स्पेशली लेंगे मोटिवेशन के ऊपर, कैसे ये जो मोटिवेशन वर्ड है ये कैसे ड्राइव करता है लोगों को, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे इसके ऊपर शानदार तरीके से। गौरव भैया को भी रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, दिवाकर किया आपने? तो इंट्यूशन थोड़ा बहुत लग रहा है उससे, इंट्यूशन ही पूरा नहीं हो पाया। लग रहा है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, मतलब ऐसा मत करो यार दिवाकर, आपसे तो उम्मीदें हैं बहुत सारी। देखो एक बात बताओ मुझे आप, कि मैंने आपको जो हिंट दिया था कि आप दो सीक्वेंसेस ऐसे ले लो, दो सीक्वेंसेस ऐसे ले लो जो सेम नंबर को जाएं, लेकिन जैसे मान लो आपने एक्शन ले लिया और वाईएन ले लिया, एक्शन जाएगा एल पर, वाईएन जाएगा एल पर, लेकिन जब आप एफ ऑफ एक्सन निकालो वो चला जाए एम पर, एफ ऑफ वाईएन निकालो वो चला जाए एन पर, और यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n हो जाए। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देते हैं, यहाँ से हम क्या इम्प्लीकेशन दे देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिसकंटिन्यूअस है। यही तो होता है, यही तो होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। बताओ इसके अलावा कुछ होता है क्या? यस भैया, यही तो होता है। अब यहाँ से आपको दो ऐसी सीक्वेंसेस डिफाइन करनी है। क्या करनी है आपको? दो ऐसी सीक्वेंसेस डिफाइन करनी है जो सेम नंबर पे जाएं। तो आप नहीं कर सकते क्या दो सीक्वेंसेस डिफाइन? तो जो चीज बुक में दे रखी है मैं आपको एज इट इज समझा दूं, चलेगा? बाकी आप बाद में बुक वगैरह भी पढ़ो तो आप उसको रिलेट कर पाओ अच्छे से। देखो, लेट सी बी ए रैशनल नंबर। भाई देखो, अब रैशनल और इरेशनल के लिए इन्होंने केस बना दिए, दो अलग अलग केस बन गए, ठीक है। क्योंकि देखो एक रैशनल के लिए जब आप देखते हो तो आपको वैल्यू हमेशा ही कितनी मिलती है? 1 मिलती है। रैशनल के लिए जब आप देखते हो तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 1। इरेशनल के लिए आप देखते हो तो वैल्यू हमेशा ही क्या मिलेगी? 0। तो भाई पहले रेशनल को लेकर के हम देख लेते हैं कि क्या रेशनल नंबर्स पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। केस 1 में हम c को ले लेते हैं कहां से? रैशनल से। लेट c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब जब c रैशनल नंबर है और आप एक ऐसा सीक्वेंस ले सकते हो जहां पर c, एक सेकंड, रैशनल बोला है ना यहाँ पे तो c को लगा, ठीक है। c प्लस √2/n, क्या ऐसा लिया जा सकता है सीक्वेंस? जब c आप रैशनल से ले रहे हो तो यहाँ पर जब हम n को इंफिनिटी टेंड करवा देंगे तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एक रेशनल को जाएगी या इरेशनल को जाएगी? बताओ। रैशनल को जाएगा। रैशनल को जाएगी, ठीक है। इरेशनल। इरेशनल को जाएगी ना भाई, रेशनल को कैसे जाएगी? भाई एक बात बताओ मुझे कि, एक सेकंड रुको, ठीक है। देखो मुझे ये बताओ कि एक्शन की हर टर्म x1 x2 x3 जो हैं ये कैसी टर्म होंगी? ये इरेशनल होंगी? बोलो, ये क्या होंगी? इरेशनल होंगी? यस सर। इरेशनल होंगी। लेकिन जब आप लिमिट लगाते हो यहाँ पर, जब आप लिमिट लगाते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हो ना
कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्शन जो है वो आपको सी ही मिल जाने वाला है, और सी यहाँ पर क्या है, रेशनल है, तो रेशनल ही तो जाएगा। रेशनल जाएगा, लेकिन एक्शन की हर टर्म जो है वो तो आपको इरेशनल मिल रही है ना, मतलब सारे जो सीक्वेंसेस की सारे पॉइंट्स जो हैं, टर्म्स जो हैं वो तो इरेशनल है, बट ये जा कहाँ रहा है, रेशनल को जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स नोट निकालना चाहें, एफ ऑफ एक्स नोट निकालना चाहें, तो जब इस एक्स नोट को जब तक हम इन्फिनिटी नहीं भेजते हैं तो ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा बताओ, इस अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या बनना चाहिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या बनना चाहिए भाई। आप फंक्शन के अंदर इनपुट में इरेशनल ही तो रख रहे हो ना, यहाँ पर क्या रख रहे हो, एक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो जब जब आप इरेशनल रख रहे हो, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, जीरो ही मिलने वाली है हमेशा ही। हाँ भैया, ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर हमेशा ही जीरो मिलेगी। अब यहाँ से आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स n जब आप निकालते हो तो वो भी आपको जीरो ही मिल जाएगी, क्योंकि ये फॉर ऑल n के लिए ही हम क्या बोल देंगे इसको, जीरो सीक्वेंस बन जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी, तो उसकी लिमिट भी कितनी हो जाएगी, जीरो। बोलिए बोलिए हाँ। भाई, ठीक है। लेकिन आप यहां से क्लियरली देख पा रहे हो कि एफ ऑफ सी जब आप रखते हो, इनपुट में आप जब सी रखते हो, मतलब कि रेशनल जब आप रखते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब यहां से ट्विस्ट आता है कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्सन, एक एक्सन जो है वो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करेगी, दैट कन्वर्जेस टू, जो कि कन्वर्ज कर जाएगी किस पे, सी पर, ठीक है। आपकी जो सीक्वेंस है रियल सीक्वेंस, रियल नंबर्स के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो सी पर कन्वर्ज कर जाएगी, लेकिन जब आप उसमें एफ ऑफ एक्स एन रखते हैं वो एफ सी पर कन्वर्ज नहीं करती है, किस पर कन्वर्ज नहीं करती है, एफ सी पर। एफ ऑफ एक्स एन जब आप रखते हो तो वो कन्वर्ज नहीं करती है एफ सी पर। बोलिए सही है। अब देखो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसमें दो सीक्वेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। दो सीक्वेंस कब ली जाती है पता है, दो सीक्वेंस लिमिट में ली जाती है। कॉन्टिन्यूटी के अंदर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी में सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है कि अगर एक्स एन सीक्वेंस जा करके सी को कन्वर्ज कर रही है तो एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो जा करके एफ सी को कन्वर्ज करनी चाहिए। ये जो ऊपर वाला जो इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस है, ये नीचे वाले कन्वर्जेंस को इम्प्लाई कर देता है। अगर देन ओनली हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एक्शन सीक्वेंस जो है, एक्शन वो जाकर के सी को कन्वर्ज कर रही है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर, ओके। लेकिन एफ ऑफ एक्शन जब हम देख रहे हैं तो वो किस में जाकर के कन्वर्ज कर रहा है, किस में जाकर के कन्वर्ज कर रहा है बताना, जीरो में। अब एफ ऑफ सी जब हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू तो हमें 1 मिलती है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं, समझ पा रहे हो, हाँ। ठीक है। तो यहां से ये क्लियरली देख सकते हैं हम
कि यहाँ से सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है फेल हो जाता है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फेल होने के बाद में हम क्या कह सकते हैं कि ये लिमिट जो है, ये कॉन्टिन्यूटी जो है नहीं एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। गॉट इट? भैया इसको कोई और मेथड से भी कर सकते थे क्या? इसको कोई और मेथड से कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे यार, आप क्यों नहीं कर सकते थे? आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, आप जो है डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इसकी जो लिमिट है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। देखो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड 0। 1 जब है जब x बिलोंग करता है रेशनल से, 0 जब है जब x बिलोंग करता है इरेशनल से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट निकालते हो, किस पर लिमिट निकालोगे? आप एक पॉइंट C लेकर के इसकी लिमिट निकालते हो, तो वो पॉइंट C, अब कोई भी पॉइंट ले लो, अब कोई भी पॉइंट उठा करके देखो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे उस पर पहुंचोगे तो देखो इस फंक्शन को आप थोड़ा सा यूं लेकर के चलो, इस ग्राफ पे देखते हैं इस फंक्शन को। तो भाई ग्राफ पे पहली बात तो पॉसिबल है ही नहीं ये फंक्शन प्लॉट करना। ठीक है, क्योंकि जब रियल लाइन की हम बात करते हैं तो रियल लाइन, रियल नंबर जो होता है डेंस सेट होता है। डेंस मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होंगे उसके अंदर, और किन्हीं भी दो रियल नंबर a और b के बीच में हमेशा ही एक c एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या आप एक रेशनल के तुरंत बाद इरेशनल बता सकते हो कि भाई एक बार 0 मिल गया तो उसके बाद में तुरंत बाद में 1 मिल जाएगा, ऐसा आप बता सकते हो? नहीं। तब बोलो बोलो। बोलो भाई। कुछ नहीं भैया। मतलब बात देखो सीधी ये है कि आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अब सबसे पहले रेशनल्स की बात करो, तो रेशनल्स पे ये कॉन्टिन्यूअस है। इरेशनल्स की बात करो, इरेशनल पे ये कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर हम बात करते हैं रियल नंबर पर, तो भाई रियल नंबर पर इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करवाने के लिए एटलीस्ट लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। लिमिट ही यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, बिकॉज आप लिमिट किस तरह से निकालोगे इसकी, बताना एक बार। इसकी लिमिट अगर आपको देखनी है तो कैसे देखोगे? अनम्यूट करके बोलो। बताओ दिवाकर। एफ इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब कोई भी अगर एक रैशनल नंबर हम ले लें तो उस रैशनल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हम एक इरेशनल नंबर फाइंड कर ही मिल जाएगा हमें। तो कोई भी रैशनल नंबर लें, उसका जस्ट एक छोटा सा नेबरहुड लें, उसमें इन्फिनिटली मैंने इरेशनल नंबर्स भी ले सकते हैं। या फिर कोई इरेशनल नंबर भी अगर लेते हैं तो दो इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली मैनी इरेशनल होते हैं। इन्फिनिटली मेनी इरेशनल। तो इस डेंस प्रॉपर्टी की वजह से हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट? यस। सो दैट यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप कॉन्टिन्यूटी की बात भी कैसे कर सकते हो? हाँ, अगर बात होती ओनली रैशनल्स पर तो हम कह सकते थे कि कोई भी रैशनल आप ले लो हमेशा ही 1 मिल रहा है। तो क्या रैशनल्स पर ये आपको कॉन्टिन्यूस बता सकते थे आप? बताओ मुझे, क्या रैशनल नंबर्स पे आप इसको कॉन्टिन्यूस बोल सकते थे? इसमें ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं होता। कैसे पॉसिबल नहीं होगा, इसका रीजन दो। वही रीजन हो जाएगा कि अगर कोई भी रैशनल कोई भी अगर लें, सिर्फ रैशनल पे ही डिफाइन किया गया है, तो फिर उसके बीच में इरेशनल तो आएंगे ही। तो फिर वो कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी नहीं, लेकिन वो उसका नेबरहुड मिल ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कि एक रैशनल लेते हैं और फिर इरेशनल पे किया, वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना। इरेशनल पे नंबर अगर जहां जहां पर है वहां वहां पर डॉट्स रह जाएंगे ना, असली बात ये है।
वहां पर हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे फंक्शन को, बिकॉज अगर हम ओनली रैशनल्स की बात कर रहे हैं तो मतलब जब फंक्शन जो है आप इस रियल लाइन पर ही तो देखोगे ना, इस रियल लाइन पे एक रेशनल ले लिया आपने, वहां पे बोल दिया वन है, ये वन है, ठीक है पॉइंट। उसके तुरंत बाद आप रेशनल ले, इरेशनल ले, बहुत सारे इरेशनल, कैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी ना। गॉट इट? गॉट इट भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब 9 बस बजे एक मिलते क्वेश्चन। हैं। आज के लिए इतना ही यार, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने ना ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन बिना पढ़े ही करवाया है। आगे का अभी मतलब इतना है भी नहीं कि यार पढ़ा हुआ भी थोड़ा सा, बाकी करेंगे। एक क्वेश्चन और आप होमवर्क में ले जाओ अगर करो तो, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन ले जाओ आप कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos 1/x, x 0 के बराबर जब नहीं है और 0 जब x 0 के बराबर है, ठीक है, ये ले जाओ आप। अब इसको बताना है कि 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। प्रूव दैट। इसको तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ से भी कर सकते हैं बिल्कुल। प्रूव दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 254 पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके पास में बुक होगी ही तो वहां से देख लेंगे। अब 9 बजे मिलते हैं हम, तो वहां पर फिर करेंगे डिटेल डिस्कशन। ओके, आप लोग मुझे एक बार हेलो भेज देना, उनकी बात करके तो सही है, मैं उनको भेज देता हूँ। आप लोग आओ तो गे ना? ओके भैया ये अरे डिफरेंशिबिलिटी कब से स्टार्ट होगा? भाई, डिफरेंशिबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारे ये कॉन्टिन्यूटी के सारे प्रॉब्लम्स, एग्जांपल, थ्योरम्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अभी हो कितना हुआ प्रॉब्लम, अभी कितना बाकी है? अरे अभी तो शुरू हुआ है जैसे भाई, कितना आज एक्सरसाइज? आज स्टार्ट हुआ है। अच्छा। सब करवा भाई, एस के मापा पूरी करवानी है, पूरी एकदम, एक एक पेज के ऊपर जो जो चीजें हैं सारी। ये टीफर वाले में क्या करा रहे हैं अभी? टीफर वाले में भाई पहला चैप्टर जो है ना, सेट थ्योरी, उसके ऊपर हम बिल्कुल एकदम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। जिसको जो जो क्वेश्चन भी आता है वो सारे पूछते हैं और सारे मिलकर के उसका जवाब देते हैं। चैप्टर नंबर 1, सेट थ्योरी। ठीक है, तो आज उसके अंदर टोसेट, पोसेट और इक्विपोटेंट सेट, इन्यूमरेबल सेट, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज, एंड ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, है ना, ऑर्डरिंग क्यों मैटर करती है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। एंड आज ही इसका वो लास्ट है। कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो कर रहे हैं क्या? एस के जैसे मापा। टू सेट पोस्ट इसकी। ओके। ठीक है, आप स्टार्टिंग से साथ में नहीं थे, अदरवाइज आपको एकदम पूरा बता दिया जाता कि क्या करना है। एक्चुअली मैं वो जो ओरिएंटेशन वाला सेशन था उसमें शायद मैं नहीं था, इसलिए। कोई बात नहीं। ठीक। ठीक है, तो अभी हम वहां पे करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय।